हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेज में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब ने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की होगी। आप सबको दिवाली की घड़ी घड़ी राम राम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लेब असिस्टेंट 2024 की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हो, आप शिक्षक ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर राजस्थान में आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप एक सही चैनल पर आए हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री के अंदर राजस्थान जीके के मॉडल पेपर, राजस्थान जीके के बेस्ट क्वेश्चन आंसर तथा राजस्थान जीके की क्लास प्रदान की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, गणेश्वर सभ्यता की खोज निम्न में से किसने की? अ. रतन चंद्र अग्रवाल, ब. दयाराम साहनी, स. बी लाल और द. M.D. खर्रे। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रतन चंद्र अग्रवाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? अ. कालीबंगा, 2. आहड़, ऑप्शन नंबर 3 बालाथन और 4 है गणेश्वर। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य किससे मिले हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर अ, कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रणथंभौर का, 2 चित्तौड़ का, 3 सिवाना का तथा 4 जालोर का। राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा है? क्या होगा दोस्तों चारों में से? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर रणथंभौर का। दोस्तों रणथंभौर का जो शाखा है वो राजस्थान का प्रथम शाखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, चित्तौड़ का प्रथम शाखा किस वर्ष हुआ? फर्स्ट 1303 ईस्वी, 2 1301 ईस्वी, 3 नंबर है 1308 ईस्वी में तथा 4 नंबर है दोस्तों 1311 ईस्वी में। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। चित्तौड़ का प्रथम शाखा किस वर्ष हुआ? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1303 ईस्वी। 1303 ईस्वी के अंदर दोस्तों चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुई? अ. राणा कुंभा और राव जोधा, 2 महाराणा प्रताप और मान सिंह, 3 छत्रपति शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह, और ऑप्शन नंबर 4 रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। पुरंदर की संधि किन किन के बीच में हुई थी? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 छत्रपति शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, विषम घाटी पंचानन की उपाधि मेवाड़ के किस राणा के पास थी? ऑप्शन नंबर 1 महाराणा लाखा, 2 महाराणा हम्मीर, 3 महाराणा कुंभा तथा 4 महाराणा सांगा। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। विषम घाटी पंचानन की उपाधि मेवाड़ के किस राणा के पास थी? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महाराणा हम्मीर। महाराणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि
दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7। अभिनव भारताचार्य की उपाधि मेवाड़ के किस महाराणा के पास थी? ऑप्शन नंबर 1 महाराणा सांगा, ऑप्शन नंबर 2 महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 3 महाराणा हम्मीर तथा ऑप्शन नंबर 4 महाराणा लाखा। आपको बताना होगा दोस्तों इन चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को अभिनव भरताचार्य की उपाधि प्रदान की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर 1 हरिदेव जोशी ने, ऑप्शन नंबर 2 माणिक्यलाल वर्मा ने, ऑप्शन नंबर 3 गोविंद गिरी ने तथा ऑप्शन नंबर 4 मोतीलाल तेजावत ने। क्या होगा दोस्तों? आपको बताना है चारों में से क्या होगा। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मोतीलाल तेजावत ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1908, ऑप्शन नंबर 2 1913, ऑप्शन नंबर 3 1910 तथा ऑप्शन नंबर 4 1917। दोस्तों गोविंद गिरी के नेतृत्व में जो भील एक जगह इकट्ठे हुए थे राजस्थान में अंदर बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन को दबाने के लिए किस वर्ष मानगढ़ के अंदर जनसंहार किया गया? एक बहुत ही बड़ी मात्रा में जनसंहार किया गया था। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1913। 1913 के अंदर दोस्तों ये जनसंहार किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर 2 विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर 3 गोविंद गिरी और ऑप्शन नंबर 4 सीताराम दास। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गोविंद गिरी। तो दोस्तों गोविंद गिरी ने भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11। दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर तथा ऑप्शन नंबर 4। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर। दूध व खारा आंदोलन बीकानेर रियासत से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर 2 राम नारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर 3 हरिभाऊ उपाध्याय और ऑप्शन नंबर 4 मोतीलाल तेजावत। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राम नारायण चौधरी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? ऑप्शन नंबर 1 महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन नंबर 2 राव उम्मेद सिंह, ऑप्शन नंबर 3 महाराजा सुमेर सिंह और ऑप्शन नंबर 4 महाराजा अमर सिंह। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा।
नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? सही आंसर देना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महाराजा गंगा सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद शुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर 2 सिरोही प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर प्रजामंडल तथा ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा प्रजामंडल। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद शुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सिरोही प्रजामंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1936 में, ऑप्शन नंबर 2 1945 में, ऑप्शन नंबर 3 1946 में तथा ऑप्शन नंबर 4 1942 में। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1942 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन नंबर 2 गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन नंबर 3 चुन्नीलाल प्रभाकर और ऑप्शन नंबर 4 कृष्णदत्त पालीवाल। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भोगीलाल पांड्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17। वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 3 हीरालाल शास्त्री तथा ऑप्शन नंबर 4 महाराजा हनुमंत सिंह। क्या होगा दोस्तों? आपको चारों में से बताना है। वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 18। बृहद या वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 महाराजा सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 महाराजा हनुमंत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 महाराजा सवाई मान सिंह और ऑप्शन नंबर 4 महाराजा भीम सिंह। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महाराजा सवाई मान सिंह। महाराजा सवाई मान सिंह को वृहद राजस्थान का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 19। राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 7 तथा ऑप्शन नंबर 4 9। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 7। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लाचा धाय,
ऑप्शन नंबर 2 गोरा धाय, ऑप्शन नंबर 3 बाला धाय तथा ऑप्शन नंबर 4 बीजल धाय। चारों में से क्या होगा दोस्तों? मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गोरा धाय। गोरा धाय को मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।